अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके साथ होती हूँ 9 बजे से 10:30 बजे तक, जुमेरात और जुमे वाले दिन। कल का शो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इनबॉक्स है जो मेरा अपना पर्सनल है इन ऑन इंस्टाग्राम, उस पर आपने बहुत पसंद किया, बहुत शुक्रिया। और फेसबुक पे जो पेज है वो आपको बता दूँ, वो भी द मिशी खान शो के नाम से है। उस पर आप जा सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और जितने शोज़ हैं पिछले को 8-9 साल से जितने मैंने किए हैं, मॉर्निंग शोज़ और उसके बाद ये इवनिंग शो, ये आप उस पर जाके व्यू कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आज जो उफ माय गॉड, ओले भी पड़े, साथ में बारिश भी हुई। और कुछ ऐसा समा होता है कि एकदम से बारिश होती है और एकदम से क्लाउड्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं और बिल्कुल जो है मतला जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से सर्दी जो है वो हो चुकी है और ये टाइम है कि अगर आप वार्म यानी गर्म कपड़े ना पहने, जैकेट ना पहने, तो आपको ज़ुकाम होने का डर है। सो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। सूप्स का सीज़न अब स्टार्ट हो जाएगा अगले हफ्ते से इंशाल्लाह। मैं जो अपनी रेसिपी है उसमें सूप भी ऐड करूँगी, वेजिटेबल सूप और मुख्तलिफ सूप अलावा चिकन कॉर्न सूप के। सो स्टे ट्यून्ड। और आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सरतरीन मुकाम कौन सा है। पाकिस्तान में जो सरतरीन मकाम है वो कौन सा है। आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे, और उसके अलावा आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 0354888434 पे। और साथ साथ आप जो है सवाल का भी जवाब दे दें। आज जो है पसंदे बनने थे, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बारिश एकदम से तेज़ हुई तो रेसिपी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि कल एक कॉलर हमारी प्यारी सी ने पसंदों की जो है रेसिपी का रिक्वेस्ट की थी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आज जो है वाइट चिकन कढ़ाई बनेगी मज़ेदार सी, जिसमें सारा कुछ जो है वाइट वाइट होगा, कोई इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगी, कोई उसमें टमाटर नहीं डलेंगे, लेकिन वो होती बहुत मज़े की है। और जैसे ही आपके घर मेहमान आए और अगर आपको लगे कि आपको जल्दी से कुछ बनाना है तो वाइट चिकन कढ़ाई इज़ द बेस्ट चॉइस। आज का नाज़रीन ड्रेस आप देख सकते हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, ब्लैक जो है वैसे भी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये जो टैसल्स हैं, ये जैकेट अलहदा है, साथ में ये शर्ट अलहदा है, आप देख सकते हैं। और ये जो है विंटर सीज़न को खुश आमदीद मैंने कह दिया है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल लें। और उसके बाद ये देखें, ये नए स्टाइल की शर्ट्स हैं, साथ में ये टैसल्स, ये एक्चुअली बूट्स के ऊपर भी होते हैं। जो वेस्टर्न काउबॉय मूवीज़ हैं उसके अंदर ये जैकेट्स के ऊपर ये वाले जो टैसल्स हैं ये होते हैं। सो आई होप आप लोगों को जो आज मैं अपनी जो ड्रेसिंग है उसको थोड़ा सा रीवैम्प मैंने किया है तो आपको पसंद आ रही होगी। साथ साथ सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? मम्मी की और मेरी नाज़रीन कभी वो बारिश की वजह से केबल चला जाता है, कभी कुछ होता है, बट फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। और दावर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। आई होप बोथ ऑफ यू आर ग्रेट इन कराची। कराची में भी मतला जो है सख्त अबर आलूद है, तो देखते हैं कि वहाँ जब बारिश होती है तो सिस्टम सारा आउट हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि जो बारिश है वो तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन बहुत दफ़ा पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में वो ज़हमत बन जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो सिस्टम है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सो आज आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। और आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सरतरीन मुकाम जो है वो कौन सा है। बिफोर हम लोग कुछ और बात करें, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जो हमारे नामवर लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की, चाहे वो गायकी में है, चाहे वो पेंटिंग में है, चाहे वो कोई भी शोबा है, उसमें पूरी लाइफ अगर डेडिकेट किया और उनके फ़न को पूरी दुनिया मानती है और जानती है, तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट जो है वो करना हर एक का फ़र्ज़ बनता है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री से है, चाहे सिंगर हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरी उनसे दोस्ती के साथ साथ मैंने उनके साथ बहुत सारे शोज़ भी किए। अली अज़मत जो हैं, जो कि पहले जुनून बैंड में थे और उसके बाद फिर उन्होंने जो है सिंगल तौर पे उन्होंने अपनी सिंगिंग का चीज़ को कैरी ऑन किया। बहुत दुख हुआ जो अल्फाज उन्होंने मलिका तरन्नुम नूरजहां जो है अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुमा आमीन, इतनी स्टॉलवर्ट, इतनी आइकॉनिक डीवा, उनके लिए बहुत ही गलत अल्फाज का चुनाव किया, जिस पे मुझे बहुत दुख हुआ। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो अली अज़मत हैं जिनके साथ मैंने इतने शोज़ किए। एंड सच अ नाइस बबली लवली पर्सन। क्या स्टेट ऑफ माइंड था कि उन्होंने ये अल्फाज जो है वो एक पब्लिक फोरम के ऊपर इंटरव्यू देते में कहे। उनके लिए दुख भी हुआ, क्योंकि अगर वो
इस तरह के अल्फाज यूज़ करेंगे और डिसरिस्पेक्ट करेंगे, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करेंगे, तो हमारे जो नए आने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि इतनी स्टॉलवर्ट हमारी पाकिस्तान की लेजेंडरी गुलकारा जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनके लिए उन्होंने ऐसे गिरे हुए अल्फाज यूज़ किए। बहुत शर्म की बात है और इसके ऊपर सब ने कंडेम किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मैं समझ नहीं सकती कि कहते हैं ना, यू आर रिकग्नाइज्ड बाय द कंपनी यू कीप। तो कुछ ऐसे दोस्त, पता नहीं किन दोस्तों में वो बैठते हैं कि उनकी जो दिमाग की सिचुएशन है वो ऐसी हो गई, क्योंकि वो तो एक ज़माने में बड़ा अच्छा एक नाम रखते थे। और जिस दौर का वो जिक्र कर रहे हैं उस दौर में तो बहुत ही गज़ब का म्यूज़िक था, बहुत ही आइकॉनिक लोग थे, तमीज़दार थे, बहुत ही वेल एजुकेटेड थे और बड़ा फिनेस था उनकी बातचीत में। तो उस दौर को उन्होंने एक मजाक में करने की बड़ी भौंडी कोशिश की, जिस पे मुझे दुख के साथ साथ गुस्सा भी बहुत है कि मलिका तरम नूरजहां, आपको पता है जब से मैंने शो स्टार्ट किया है उनकी जो यादगार गज़लें, गीत, फिल्मी नगमे, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो भी दो जंगें हुई 1965 की और 1971 की, उसके अंदर जो उन्होंने मिली नगमे गाए जिससे हमारी पाक फ़ौज और पाक एयरफोर्स और पाक नेवी को एक जज्बा मिला, वो चीज़ भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दी कि उनका एक बहुत बड़ा रोल था इन दोनों जंगों में हमारी पाक अफवाज को जो है इनकरेज करने का और साथ देने का। सो ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। आप देखिए अक्रॉस द बॉर्डर जो है जो इंडिया है उसमें उनके जो बहुत आइकॉनिक लेजेंडरी लोग हैं, वो जो यंगस्टर्स भी हैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितने अच्छे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा एक गलत, देखिए जो ओपिनियन होती है ना वो देने का भी एक तरीका होता है। आप ये कह सकते हैं कि उस ज़माने में ज़्यादा चॉइस नहीं थी म्यूज़िक की, लेकिन ये कहना कि उनकी अपीयरेंस के ऊपर या उनके स्टाइल के ऊपर जो है भोंडे तरीके से मजाक करना मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आई एम वेरी वेरी एंग्री तो होंगी, मेरे कान लाल हो गए इस वक्त। लेकिन ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस गलत को कंडेम करें और सही का साथ दें। ब्लैक एंड वाइट होती है ज़िंदगी, ग्रे एरियाज़ हमने खुद से बनाए हुए होते हैं जिसके अंदर हम लोगों की बस खामखा की एक खुशामद में लगे रहते हैं, या फिर ये कि आपने बस उनकी हाँ में हाँ मिलानी होती है। गलत को गलत कहना सीखें और सही को सही कहना सीखें, तो आपका जो ज़मीर है वो आपको कभी मलामत नहीं करेगा। ऑन दिस नोट एक फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? मैं सरफराज बोल रहा हूँ वाकई से। सरफराज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत शो बहुत प्यारे हैं आपके। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सवाल किया है, पाकिस्तान का सबसे सर्द इलाका स्कर्दू है। स्कर्दू है? जी जी। गए हैं आप वहाँ पे? हाँ वहाँ पे मैं गया हूँ। जी जबरदस्त। सो आप कोई रेसिपी देखते हैं या आप कोई आपके घर में कोई ट्राई की रेसिपी? जी यही रेसिपी आप देखते हैं आपकी। अच्छा आज की? जी आज वाइट चिकन कढ़ाई बनेगी, जरूर देखिएगा। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना जी जब आपने फॉर्मल कपड़े पहने होते हैं ना तो एक अजीब सी एक टॉर आ जाती है। जब आप नॉर्मल, जैसा मैंने बहुत दफ़ा शो में बड़े कोई रेगुलर कपड़े भी पहने, लेकिन जब आप हील्स वो पहनते हैं तो एक आपके में वो हो जाती है। उसके बाद अगर आपको वाइट चिकन कढ़ाई बनानी होती है तो और सर पे एक वो होता है कि अब आपको जाके वो बनानी है। सो आज के जो ज़बरदस्त मेरे मेहमान हैं, आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी कि आज वो दोनों जो है वक्त निकाल के आए हैं। दोनों अपनी अपनी, वैसे तो ज़िंदगी के साथी हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह इंडिविजुअल उनकी जो एक प्रेजेंस है वो कमाल की है। आज हमारे जो दोनों गेस्ट हैं वो असल जो रियल लाइफ में जो है वो एक दूसरे के साथी हैं, ज़िंदगी के साथी हैं और बड़े क्रिएटिव हैं दोनों, और बड़े अमेजिंग उनका सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ जो एक शख्सियत है वो बड़ी गज़ब की है। हसन राना साहब होंगे हमारे साथ, जो कि मूवी मेकर है, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने वार मूवी जो है, जो आपने देखी, जिसको बहुत सारे लोग वॉर बोलते हैं, वॉर नहीं है वार, मतलब वार करना, तो वार मूवी के प्रोड्यूसर और पाकिस्तान की आइकॉनिक जो है उसने बहुत ही एक चेंज, एक मुख्तलिफ अंग दिया मूवी मेकिंग को और बड़ा लोगों ने उसको सराहा।
उनके प्रोड्यूसर, और फिर उसके बाद यलगार आई थी फिल्म जो कि इन्होंने प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी, वो भी लोगों में बहुत पसंद आई। और कहते हैं ना पेट्रियाटिक मूवीज़ बनाते हैं और दिल से पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और इनकी जो बेटर हाफ हैं जो कि मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, और उनके साथ मैंने एक शो, मॉर्निंग शो भी किया हुआ था जो कि बड़ा यादगार मेरे लिए इसलिए कि हम दोनों बड़े इमोशनल हो गए थे किसी बात के ऊपर। सो आज हमारे साथ होंगी प्यारी सी ग्लैमरस सी जवेरिया हसन राना जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और साथ में पेंटिंग भी करती हैं, एंड शी इज़ एन अमेजिंग कुक एज़ वेल, मतलब कुकिंग भी बहुत ज़बरदस्त करती हैं। तो उनसे खूब सारी बातें, बड़ी डाइवर्स आज गुफ्तगू होगी, इकॉनमी से लेके, प्रोडक्शन से लेके, पेंटिंग से लेके, सो बहुत सारा मवाद होगा आज, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है कुकिंग से जो है ओवर हो जाऊँ ताकि उनको इंशाल्लाह बुलाएं। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं और आज का सवाल है कि पाकिस्तान में सर तरीन मकाम कौन सा है। 0514102251 पे आप कॉल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी? जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं नहीद लाहौर से बोल रही हूँ। नहीद लाहौर से। कैसी है नहीद, आप खैरियत से हाँ हैं? जी, शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाँ जी, बहुत शुक्रिया मैंने आपका। आपके ना वो गुड़ वाले चावल बनाए, यकीन करना इतने अच्छे बने हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं जिस तरीके से पहले बनाती थी वो मेरा तरीका ठीक नहीं था, आपके तरीके से बहुत अच्छे बने हैं। अच्छे बने, और आपने देखा होगा कितने जल्दी बन गए होंगे। कोई हाँ, इतना जल्दी बन गए हैं। मुझे अच्छा, बहुत खुशी, मेरी कॉल नहीं मिल रही थी, काफी अरसे के बाद मिली है कॉल, तो मैंने आज बहुत कोशिश की, मैंने कहा आज मिला के ही छोड़ूंगी। अरे थैंक यू नाहीद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो मेरी रेगुलर बड़ी आसान सी रेसिपीज हैं वो आप लोगों को हाँ जो है वो जी। अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे भी मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, और यकीन करें मैं 3 दफा देखती हूँ आपका शो। ओए अल्लाह, अच्छा ओके, थैंक यू सो मेरे घर मच। वाले कहते हैं आप तो दीवानी हो गई हैं मिट्टी की। बहुत शुक्रिया, आई एम सो हम्बल्ड। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान का सरतरीन इलाका कौन सा है? कद्दू। कद्दू? कद्दू। स्कर्दू? अच्छा स्कर्दू, अच्छा मेरे स्पीकर में से कुछ और सुनाई दिया। अच्छा नाहिद, आज की व्हाइट चिकन कढ़ाई जरूर ट्राई करना इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह जरूर करूंगी। आपके हाथ चूमेंगे आपके घर वाले, देखिएगा। हाँ बिल्कुल, वो बहुत पसंद कर रहे हैं आपकी रेसिपी। आए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत हाँ जी। शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्यारी सी नाहिद हैं जिनको मुझे उनका एक्सेंट इतना मजे का लगता है, नाहिद फ्रॉम लाहौर। अब आ जाते हैं नाज़रीन अपने तेज़ी में, क्योंकि आज हमारे गेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सो आई वांट देम टू हैव द मोस्ट टाइम। सो आज ठकाठक किस्म की बनेगी ज़बरदस्त सी वाइट चिकन कढ़ाई बनेगी आज। कढ़ाई, काफ़ी जो गोरे लोग हैं वो कढ़ाई बोलते हैं ना, आई लव पाकिस्तानी फूड, आई लव कढ़ाई। तो वो उनको भी मिर्चें इतनी अच्छी लगती है, वो अलग बात है। दूसरे दिन उनका जो हाल होता होगा, क्योंकि जिनको मिर्चों की आदत नहीं हो खाने की, दूसरे दिन पता लगता होगा उनको लंदन में और अमेरिका में। अच्छा आपको बता दूं, इसमें एक अदद 1 से सवा किलो की चिकन जो है वो आप ले लें, ज़्यादा पीस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। महंगाई इतनी है, हर एक को एक बोटी ज़रूर मिलनी चाहिए। सो ये एक अदद चिकन है, 1.5 से 1.5 किलो वाली। प्याज हैं, 2 अदद प्याज कटे हुए हैं। कुटी हुई काली मिर्चें यानी पेपर कॉर्न्स को आपने जो काली मिर्च है उसको अच्छी तरह कूट लेना है, कुटी हुई। 1 बड़ा हीप टेबल स्पून डलेगा। जो गरम मसाला है साबत, ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ डलेगी। तेज़पात डलेगा, थोड़ा सा ज़ीरा, 3 से 4 लौंगे, 3 से 4 पेपर कॉर्न्स यानी काली मिर्च, और दारचीनी 1 पीस, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और दैट्स अबाउट इट। जायफल और जवित्री। फिर साथ में हस्बे ज़ायका नमक, हरी मिर्चें कटी हुई हैं 2 से 3 अदद, हरा धनिया है, लहसुन अदरक जो है वो 1 बड़ा टेबल स्पून जो है इसमें कुटा हुआ डलेगा, और साथ में इसमें दही डलेगा। और इसमें मज़ा क्या करेगा, 1 अदद क्रीम। आपके पास दूध वाली जो आप उबालते हैं वो वाली क्रीम है, वरना ये टेट्रा पैक की क्रीम आप यूज़ करें, इससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और इसमें मैं डालूँगी 1 कप के बराबर तेल, क्योंकि इसके अंदर क्रीम भी जाएगी और दही भी जाएगा, तो इसलिए तेल आपने कम रखना है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में भी ग्रीस बहुत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, ये ना हो कि फिर तैर रही हों चीज़ें। तरी जो है बहुत आ जाए, तरी, लोग तरी बहुत पसंद करते हैं ना शादी के खानों में। अच्छा ये मैंने इसमें डाल दिया। 2 अदद प्याज मैं साथ ही डाल रही हूँ। तेल गर्म होने का वेट ना करें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैस होता है। लहसुन अदरक भी साथ में शामिल कर देते हैं, और अदरक कुछ बारीक कटी हुई भी है,
जूलियन स्टाइल में। जूलियन स्टाइल में कटी हुई जो है वो हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ये मैं थोड़ी सी इसमें शामिल कर रही हूँ, बाकी हम गार्निश करेंगे ये। और जो साबुत गरम मसाला है वो डाल रही हूँ, 1 दालचीनी, 2 तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 से 4 काली मिर्चें और साथ में लौंग और ज़ीरा। जायफल जावित्री इसके अंदर ही है, छोटी छोटी सी। बस आपने इतना डालना है कि इसमें खुशबू आ जाए। ये देख लें, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसको मैंने कवर कर देना है और एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिकी खान? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? बकर से फातिमा बात कर रही हूँ। आप बहुत प्यारी हैं, बहुत ज्यादा प्यारी हैं आप। अच्छा, माशाल्लाह कह दें, कहीं उल्टी ना गिरी नहीं हूँ मैं। कि नजर थैंक यू, नहीं लगती इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फातिमा। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सब ठीक हैं? सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। तो आज जो आप बताएं क्या कह रही हैं? जो भी आप बनाती हैं ना बहुत ही अच्छा और आसान बनाती हैं, सब लोग बना के खा लेते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, इसीलिए तो बनाती हूँ कि सबको ऐसा लगे कि खाना पकाना एक वबाल नहीं होता, बल्कि एक थेरेपी होती है इंसान के लिए। बिल्कुल सही। तो ये बताएं, आज के सवाल का जवाब। मुझे लगता है मालम जब्बा है। मालम जब्बा? हाय हाय हाय, गई हैं मालम जब्बा? नहीं, कभी नहीं गई। सुनती हूँ कि वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो फिर स्वेटर पहन लो या जैकेट पहन लो, ऐसा क्या है? मैं बस जा ही नहीं सकती, अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ जाना, महंगा बहुत है, सफर लंबा है। अच्छा, सफर लंबा। आप कहाँ गई हैं वैसे, ओकाड़ा के अलावा? नहीं सॉरी, भक्कर के अलावा। मैं कहीं भी नहीं गई, बस कहीं भी नहीं गई। कहीं नहीं? ओए, क्यों नहीं गई? जाना है इंशाल्लाह। आप शादीशुदा है माशाल्लाह से? जी जी, मेरे 3 बच्चे हैं, आपको बताया था मैंने। हाँ, मैं भूल गई, सॉरी। 3 बच्चे। तो मियाँ क्या करते हैं आपके? What does he do? मेरे मियाँ टीचर हैं। टीचर हैं? क्या पढ़ाते हैं? ये हमें इस्लामियात और अरबी। अरबी? तो आती है अरबी आपको? अल अरबिया आती है अरबी फातिमा? जी थोड़ा बहुत आती है। बोलो बोलो थोड़ा सा मेरे साथ। कैफा हालू का, ये आपका हाल कैसा है, आप कैसी हैं? कैफा हालुक? कैफा हालिक? हालू का। हालू का? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कोई रेसिपी ट्राई की? आज की रेसिपी जरूर ट्राई करना, ताकि आपके मियाँ जो है ना वो आपसे और प्यार करेंगे। और जी सही। अल्लाह ताला आपकी टीम को सलामत रखे, लंबी जिंदगी दे, आपको भी सलामत रखे। बहुत आमीन सो आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्यारी सी फातिमा थी फ्रॉम भक्कर। ऐसी प्लीज आप लोग जरिए ढूंढा करें कि आपकी जो है ना वाह वाह कैसे हो। कुछ लोग कुकिंग के थ्रू वाह वाह करवाते हैं, कुछ लोग अपनी बातों से, कुछ लोग अपने सलीके से, कुछ लोग लड़ाई झगड़े से भी, कि इनको मेरा लड़ाई झगड़ा बड़ा पसंद है। अब ये नहीं मुझे समझ आती कि किसको लड़ाई झगड़ा पसंद है। कुछ लोगों की ये भी होती है कि लड़ा के वो सुकून में आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे हस्बैंड वाइफ्स को भी देखा है। तो आज हमारे साथ माशाल्लाह से बड़ा एक ज़बरदस्त सा जोड़ा है, हसन वकास राना साहब और जवेरिया हसन वकास राना, वो हमारे साथ होंगे। उनसे भी पूछेंगे कि किस चीज़ पे अगर डिसएग्रीमेंट हो तो हाउ डू दे मैनेज। है कॉलर है एक हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा पानी। मिकी खान अलवीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपके पाँव ऐसा लग रहा है कि आपने व्हाइट सॉक्स पहनी है। क्योंकि मैं सारा वक्त गर्मी सर्दी खिजा बाहर सॉक्स पहन के रखती हूँ, पता नहीं क्यों। हर वक्त सॉक्स पहने होते हैं मैंने। नहीं जी, ये तो आपका कलर है व्हाइट। नहीं नहीं, वाइट कलर भी है, लेकिन ये कि मैं जो है ना खुले जूते ज्यादा नहीं पहनती। मैं अपने वैसलीन लगा के ना, मैंने सोचे जून में सॉक्स पहने हुए थे। सब कह रहे होते थे इतनी गर्मी है आपने सॉक्स पहने हुए हैं। हाँ, ये सवाल था जी। बहुत शुक्रिया। मिकी खान जी, बलूचिस्तान बल्तिस्तान स्कर्दू है। ठीक है ठीक है ठीक है अलवीरा जी। अच्छा, अभी आप हिना के घर आई हुई हैं कि अपने घर हैं? मिशी खान उन्होंने हिना नाम दे दिया। हिना तो कतर है ना, मैं अपने ही घर हूँ। अच्छा, नहीं निदा के घर आप आती हैं ना, निदा के। जी जी। अच्छा, आऊंगी जब आप कहेंगी तो फिर मैं आऊंगी निदा। जरूर 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 इंशाल्लाह जरूर, आपने जरूर आना है। और थैंक यू सो मच आपके प्यार मोहब्बत का, सच अ लवली कॉलर। और इनसे मेरी मुलाकात भी, उन्होंने मुझे मग दिया था गिफ्ट। अब आना जी, कल वाला जो था ना ईजा का गिफ्ट,
मम्मी ने बाद में मुझे कहा कि इतनी ब्यूटीफुल साड़ी है वो, कि मम्मी कह रही थी कि उन्होंने ऐसी साड़ी अभी तक नहीं देखी। तो इसका मतलब मम्मी अगर ये कहे ना, उफ, उनसे तारीफ करवाना तो ऐसे ही है जिस तरह सूरज को रोशनी दिखाना है, सॉरी, सूरज को चांद दिखाना है। अच्छा, मुझे ना आज बड़ा एक गाना याद आया। महमूद सप्रा साहब है ना, उनकी एक फिल्म थी पॉर्न टू किंग 3 या समथिंग इस तरह की थी। उस पे एक गाना था, सूरज को सूरज पे दस्तक देना आसान नहीं। बड़ा जबरदस्त सा वो एक सॉन्ग है। ब्रेक है शहबाज भाई जोर से बोल दे, ब्रेक है आगे। तो नाज़ीम ब्रेक आने वाली है। अच्छा, इसमें मैं ये देख लें, अगर शहबाज भाई 1 सेकंड के लिए दिखा दें, इस तरह का सिचुएशन होनी चाहिए। द मिसाला इज क्वाइट कुक्ड, ये देख लें, प्याज, लहसुन, अदरक और साबुत गरम मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुना गया है। अब इसमें हमने डाल दी चिकन। अब आपने एकदम से चिकन पे चमचे चलाने नहीं शुरू कर देने, इसको स्टीम लेने दें। इसको स्टीम, जिस तरह स्टीम बाथ नहीं होता, स्टीम लेते जाके जिम में, उसी तरह इसको आप स्टीम लेने दें। जब वापस आएंगे तो काफ़ी स्टीम हो चुकी होगी, तो उसके बाद फिर बाकी का तब बताऊंगी। लेते हैं कोई एक सा कमर्शियल ब्रेक। जल्दी आई सारी एक्चुअली जैसे लूजर थी, टींडा ना हो तो। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है, मेरी जो टीम है वो, अच्छा, वार मूवी के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग ना WAAR वार, उसको वॉर भी कह रहे थे। वार मतलब है कि ठा करके वार करना, वो मतलब है। अच्छा, इसको मैंने चिकन जो है, ये मैं आपसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं जो बहुत गज़ब के हैं, हसन वकास राना, जो कि मूवी मेकर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, और वार मूवी इन्होंने प्रोड्यूस की थी। और उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस की थी यलगार फिल्म, जो कि मैंने जाके देखी थी। अमेजिंग, उसके पूरी डायरेक्शन लार्जर देन लाइफ। और साथ में इनकी होंगी प्यारी सी जवेरिया हसन राना, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं, और साथ में पेंटिंग भी करती हैं, कुकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। मैं उनके स्नैप्स देखती रहती हूँ। वो अलहदा बात है, कभी मुझे कुछ अच्छा नहीं खिलाया उन्होंने, इसकी भी मैं गिला करूँगी आज उनसे। अच्छा, आप देख लें चिकन अब अच्छे तरीके से, इसमें मैंने कॉल भी ले लेते हैं, और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हस्बे जायका नमक। नमक चला गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 सवा टीस्पून ज़रूर डालें आप इसमें। और सबसे मेन जो है ना, वो कुटी हुई काली मिर्च है। पेपरकॉर्न्स को आपने ये 2 से 1 बड़ा टेबल स्पून इसमें, और फिर बाकी जो है गार्निश करेंगे। और इसमें जाएगा 1 कप के बराबर दही, ये पूरा 1 कप के बराबर दही है। अब इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया शामिल कर देना है, और साथ में हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, और इसको आप ढक दें। और एक अदद कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सारा बात कर रही हूँ खुशाब से। खुशाब से? जहरा? नहीं, सारा बात कर रही हूँ। सारा माफ कीजिएगा। सारा, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, कैसी हैं आप? सारा ठीक ठाक हैं? क्या कहना चाहेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी, मेरी अम्मी और मेरी दादी और मैं आपकी और आपकी अम्मी के लिए जिंदगी की दुआ करते हैं, और ये भी दुआ करते हैं कि आप उम्र पर जाएं। क्या करें? जी, मैं और मेरी अम्मी और मेरी दादी आपके लिए दुआ करती हैं कि आपको अल्लाह ताला उम्र नसीब फरमाए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी अम्मी और दादी को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। सो क्या कहना चाहेंगी? आपने शो में कॉल की है, और ये भी बता दें कि पाकिस्तान का सरतरीन जगह कौन सी है? जी, मुझे तो स्कर्दू लगता है। स्कर्दू लगता है आपको? गई है कभी स्कर्दू? हीट आ रही जी, है। गई तो नहीं हूँ, मरी नहीं हूँ, और वादी कागान गई हूँ अबू के साथ। अच्छा भाई, वाह वाह, घूमने फिरने का। अच्छा, वहाँ पे सर्दी हुई है आपकी जगह पे? कौन सी जगह है इनकी? खारियाँ? खुशाब, ये तो खुशाब, आप माफ कीजिएगा, खुशाब, ओके। जी, ये ना क्या कहते हैं, जिला पंजाब के ना गर्म तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। अच्छा, ये कलर कहार के पास है ना?
जी जी बिल्कुल, ये आदि सुन कलर का हार के पास है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये आज की जो रेसिपी है, अम्मी को कहना जरूर बनाएं, दादी को भी ट्राई करवाएं, जी बिल्कुल। ठीक है। हम लोग वैसे तेज मसालों के खाने खाते हैं और ये ऐसे मतलब तीखे खाने हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। जरूर बनाना। इसमें मिर्चें मैंने डाली हैं, अभी हरी मिर्चें डाली हैं खूब सारी, बहुत मजे का बनता है। जी जरूर, इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अब नाज़रीन, क्योंकि ये बॉयल हो गया, तो जो बाकी आधी टीस्पून बची है ना पेपरकॉर्न यानी काली मिर्च, वो अब मैं इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल रही हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा और हरा धनिया शामिल करेंगे, ये देख लें। और अब इसमें मैं आधा कप के बराबर क्रीम, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी हो डालें, वरना बेशक ना डालें। ये आधी कप के बराबर क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी, और इसको हल्का सा चम्मच चलाएंगे, हल्का सा, ताकि ये अब अपने पानी में दरमियानी आंच पे इसको पकना है। जितना ये पकेगा उतना ही बेसिकली ये वाइट चिकन कोरमा बन गया, लेकिन कढ़ाई भी इसको आप कह सकते हैं। मुझे ज़रा ग्रेवी वाली पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक आप इसको बहुत ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखूँगी। अब इसको हम रख देंगे दरमियानी आंच पे, दरमियानी आंच पे रखेंगे। और एक अदद कॉलर है और उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? नादिया सियालकोट से। नादिया सियालकोट से, क्या हाल है नादिया, ठीक ठाक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी नादिया? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मिशी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। पहली दफा देख रही हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा ज्यादा आपका ही वेट होता है ना। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फ्राइडे को और थर्सडे को। थैंक यू सो। साड़ी नहीं पहन के आई कल आप। या आज ना बारिश जो हुई है ना, उसमें साड़ी क्या शुक्र है मैं पहन के कुछ आ गई, वरना मैं शायद भूल जाती, और वो जो पहन के आई थी वो पहन के खड़ी हो जाती। इतने ओले, इतनी बारिश। मुझे पता है, मैंने आज कहा था साड़ी का नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पहनूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक पहनूंगी। तो अच्छा, कोई चीज आपने ट्राई की, कोई रेसिपी? आपकी मैंने की है वो जो चावल चाइनीज से जो अच्छा इस तरह का कोई बनाए देसी टाइप नहीं थे, कोई क्या? वेजिटेबल, कोई चिकन डाल के थोड़ा बहुत मजा है। ठीक है, चिकन डाल के, मतलब क्या आलू चिकन बनाओ, आलू अंडे? सारे वेजिटेबल डाल के ना, कुछ देसी टाइप नहीं होते, मजे वाले, वो जो सालन टाइप होता है, हाँ जी हाँ जी, तरकारी टाइप, तरकारी। ठीक है, जिसमें चावल डाले हो तो वो जरा मजा आता है उनका। बस सही है, सही है, मुझे भी बड़ा मजा आता है चावल का। तो अच्छा, मैं आपको सवाल बता दूं। हाँ, सवाल बताएं, सवाल जवाब बताएं, जवाब बताएं। मेरा हर दिल कद्दू है। कद्दू है? कद्दू है मेरा ख्याल है। ठीक है अच्छा, तो जी। गिफ्ट कोई नहीं है? क्या गिफ्ट कोई नहीं है जब सही हो? है 2 मोटरसाइकिल बाहर खड़े हुए हैं। मेरी गाड़ी खड़ी है, वो ले लें। नहीं नहीं, थैंक यू, अल्लाह आपको नसीब करे। नहीं, आप जो कहेंगी आज आपको मैं गिफ्ट दूंगी। नहीं नहीं, वो लहदा बात है, मिलेगा नहीं, वो कहने में क्या हर्ज है। नहीं, आपका जरूर इंशाल्लाह, हमारी कोई प्रमोशन होगी गिफ्ट की, जोक्स अपार्ट, इंशाल्लाह जरूर आपको बताऊंगी मैं। हेलो, ओके, अल्लाह हाफिज। लव यू, खुदा हाफिज, बाय बाय, थैंक यू सो मच। नाजी, मेरी मेहमान भी आ चुकी हैं, और इत्तेफाक देखिए, सो अनकैनी कि उन्होंने भी ब्लैक पहना है। हमारी फ़ोन पे बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने भी ब्लैक पहना है माशाल्लाह से, और हमने भी ब्लैक पहना है। और देखते हैं कि हसन वकास राना साहब ने कौन सा कलर पहना है। लेकिन ऑन दिस नोट, खूबसूरत सा जिन्होंने उनके लिए कुछ कहा, उनको तो मैं बाद में निपट रही हूँ ऐसे मैं सोशल मीडिया पे। इस वक्त पाकिस्तान की आइकॉनिक डीवा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन जैसा कोई नहीं, ये तो सबको पता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मलिका तरन्नुम नूरजहां है, और उनका खूबसूरत सा सॉन्ग चल के सुनते हैं। आप भी जो है खुश हो जाए, मैं भी, मम्मी भी, सर भी, सारे लोग, उनके लिए आज स्पेशली ये वाला सॉन्ग है। उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे अमेजिंग मेहमान होंगे, सो स्टे ट्यून्ड जान की आवाज़ में। और उम्मीद है आपको पसंद आया। कॉल आप कर सकते हैं 0514102251 पे। और आज का सवाल है कि पाकिस्तान में सर्द तरीन मकाम कौन सा है। आज के जो हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट हैं, दोनों तशरीफ़ ला चुके हैं, और इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। असली ज़िंदगी में दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे आगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सपोर्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकरेज करना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आज इनसे पर्सनल थोड़े से क्वेश्चंस के अलावा जो प्रोफेशनल है वो भी ज़रूर करेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो आप कर सकेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, मूवी मेकर हैं,
इन्होंने वार मूवी प्रोड्यूस और लिखी, जो कि फिल्म बीनो में बहुत पसंद की गई पूरी दुनिया में, और उसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया पाकिस्तान में मूवी मेकिंग का। उसके बाद इन्होंने प्रोड्यूस, डायरेक्ट और लिखी फिल्म यलगार, जो कि आप जितने फिल्म बीन हैं उनको इंतहाई पसंद आई और वो भी सुपर हिट थी। तो आज हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एजुकेशनिस्ट हैं और साथ में पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं। ये तो बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमेजिंग हसन वकास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे थैंक यू हैं वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। हमेशा हंसते मुस्कुराते कोई भी प्रॉब्लम हो, जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है ना वो इतना हंसता मुस्कुराता है आदत ना, पड़ जाती है इसमें हाँ, हंसने की, बट दैट्स बिल्कुल। ग्रेट। इनके साथ जिन्होंने भी काम किया है वो बहुत ही खुश नसीब हैं, क्योंकि ऐसे प्रोड्यूसर जो है पाकिस्तान में नहीं मिलते, जो कि हर आर्टिस्ट की जो डिमांड है उसको फौरन पूरा करते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन आप आए। थैंक यू जी। अब जी इनकी जो बेटर हाफ है, जो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, और सिर्फ हम शो पे मिलते हैं और स्नैपचैट पे मिलते हैं, और उसके अलावा जो है हम एक दूसरे से बस कनेक्टेड हैं। ऐसे भी होता है कभी कभी। सो इनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती होने के साथ साथ शी इज़ अ लवली पर्सन, बड़ी खूबसूरती से चीज़ें करती हैं, पेंटर भी हैं, साथ में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और इनकी एक हिडन टैलेंट है कुकिंग, मेरी तरह बड़े मज़े की करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है द गॉर्जियस जवेरिया हसन राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुशी, कैसे हैं मैं आप? ठीक ठाक, हम इधर ही मिलते हैं सेट पे। ये गिला इंशाल्लाह मैं आपका जल्दी पूरा करूंगी। अच्छा, जब मैं स्नैप देखूं ना, जब उधर जा, मैं कहा यार ये मुझे नहीं बोलती कभी कि मेरे पास क्या गाड़ी नहीं है या मैं बस पे आऊंगी, मुझे क्यों नहीं बुलाती हैं? मुझे होता है इतना बड़ा आर्टिस्ट हाँ। और मुझ गरीब के पास, मगर नहीं, अब तो प्रॉमिस। इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसकी हर दूसरे दिन गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो आप बुला लिया करें, मैं आ जाऊंगी बस इंशाल्लाह अब जरूर। बस आपने मुझे ऑन एयर ही इतना नहीं, कह दिया कि जरूर। बस नहीं, मुझे आपकी अब डिनर इनके लिए, नहीं, पता है- K2 फैमिली के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच, वी वर ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का हैं? शुक्र, आप खुद इतनी हसीन है। भाई म्यूचुअल, अब ये कवर अप हो रहा है सारा। आज तो जितना बटर मैंने संभाल के रखा हुआ था वही सारा हाथ लगा दिया। बिल्कुल। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि यू आर अ पेंटर, साथ में आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। सो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मूवी का जो भी प्रोडक्शन हसन जी करते हैं, उसमें क्या आपका क्या रोल होता है? उसमें क्या क्या आपके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है? अच्छा, ये क्वेश्चन ना इतने मजे का और मुझसे इतनी दफा हो चुका हुआ है, और आपको पता है जब मैं हमेशा यही जवाब देती हूँ इसका, जब हस्बैंड्स अपनी बेगमात को खुश करना चाहें ना तो उनको जरा एक एग्जीक्यूटिव वाला एक टाइटल दे देते हैं ताकि बेगम भी खुश हो जाए, जो अक्लमंद नहीं होते। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। तो बस मैंने क्या नहीं जी, she used to play a very important role. नहीं, मतलब क्या इनकी ऊपर क्या जिम्मेदारी होती थी? Basically she looked after almost all the talent और basically आपको पता ही she's a very pleasant personality. तो बाकी जितनी स्पेशली जो एक्ट्रेसेस थी मेरी फिल्म के अंदर, उनको बड़ा संभाल के इन्होंने लुक आफ्टर किया। पीआर स्किल्स जो है वो तो जवेरिया की अमेजिंग बहुत, है। हाँ, सो वो चीज़ें हैंडल करना, इवन लोकेशंस भी अरेंज करना, चीज़ें करना, तो शी हेल्प्ड अ ग्रेट डील। और मैं बिल्कुल भी वो काम शायद नहीं कर पाता इफ शी वाज नॉट नहीं हेल्पिंग वो मी आउट इन इट। माशाल्लाह से यू पिलर्स ऑफ सपोर्ट फॉर ईच अदर, व्हिच इज हाँ जी, वेरी वेरी God has been माशाल्लाह very से kind जी, टच God वुड। has been very kind। शुक्र है हमारे पास वर्ड वाला टेबल है, टच वुड। तो अच्छा, वार का आपका एक्सपीरियंस जब आप बना रहे थे, दैट वाज वो कहते हैं ना गेम चेंजर थी इन द सिनेमा में। सो उसमें वो जो एक्सपीरियंस था आपका, उसके कुछ चीज़ें, अच्छा है हम लोग बैक इन टाइम जाएं, उसको ज़रा याद करें। वार के साथ सीन ये था कि जब मैंने वार के बारे में सोचा एंड आई वांटेड टू मेक इट, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की जो पूरी सिनेमा की जो आउटपुट थी, वो तकरीबन उसका जो मार्केट का साइज था वो तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए था। और मेरा जो बजट था वो तकरीबन फिल्म जिस तरह की मैं बनाना चाह रहा था वो तकरीबन 17 करोड़ रुपए बन रहा था। सो दैट मीन्स के फिल्म अगर चलती भी तो आई वाज माइनस अबाउट 11 करोड़ रुपीस। तो एक तो वो बहुत, और दूसरा आप बेसिकली कुछ जब चीज़ करना चाहते हैं, और मेरा एक्चुअली शायद आइडिया ये था कि आई वांटेड टू चेंज के जिस तरह फिल्म्स पाकिस्तान के अंदर बनती हैं। एक ये था कि टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी 2009-10 में,
डिजिटल कैमरास had come in, 35 mm के lenses चेंज हो गए हुए थे, कोई चीजें। कोई सॉरी टू इंटरप्ट, एक रेड कैमरा भी था जी जी, कोई? वो पाकिस्तान में पहला रेड कैमरा मैं लेके आया था जी। फिर उसके बाद अब वो इस्तेमाल लोगों को नहीं करना आता था, सो आई हैड एन एंटायर टीम फ्रॉम स्टेट्स, हॉलीवुड से एक पूरी टीम लेके आए, कैमरामैन की, बाकी चीज़ों की, उनको ला के फिर यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया। सो हमारी फिल्म में लोगों को एक तो ट्रेन कराना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि किसी ने उन इक्विपमेंट्स पे काम नहीं किया हुआ था, उसकी लाइटिंग फ़र्क थी, चीज़ें फ़र्क थी। यहाँ पे लोगों ने फिल्म कैमरास के ऊपर काम किया हुआ था, वो भी उनके लेंसेज के इमल्शंस उड़े होते थे, तो वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी लोगों को समझाना कराना, एंड इट वाज अ ह्यूज ह्यूज फाइनेंशियल रिस्क आल्सो। बट अल्लाह ताला ने जी इज्जत रखी, और गॉड वाज वेरी काइंड कि वो अपने टाइम की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बनी। बहुत ज्यादा, और ये कि उसमें ऑब्वियसली कास्ट और सारा वो एक जो पूरा जी आपका बिल्कुल, वो और दूसरा उस वक्त सारे मुझे कह रहे थे कि फिल्म में आइटम नंबर होना चाहिए, कोई गाना होना चाहिए, और उन वो होना सारों में चाहिए मैं भी थी। कि गाना होना चाहिए, कि गाना क्यों नहीं है इसके देखिए ना, अंदर, मिर्च मसाले वाली हाँ, बात वो है। इसके अंदर ये डांस क्यों नहीं है और गाना क्यों नहीं है। बट आई वांटेड टू, मैं हमेशा से एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि आपकी जो भी चीज़ होनी चाहिए वो बड़ी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने डांस वाली फिल्म बनानी है या एक्शन मतलब डांस की फिल्म बनानी है, तो बेसिकली वो आपका हमसाया मुल्क जो है वो बहुत बेहतर कर लेता है, बेहतर कर लेता है, तो बिल्कुल। उनकी हड्डियों में डांस है। हमें वो उस तरह डांस नहीं करना आता, उस तरह की चीज़ें नहीं करनी आती। सो आई वांटेड टू मेक समथिंग कम्प्लीटली ओरिजिनल, जो हमारे मुल्क की कहानी हो। एक तो वो इट वाज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स आल्सो, और पेट्रियोटिज्म भी उसमें था। जी। और दूसरा मेरा जो आइडिया था वो ये था कि मैं जो हमारे यहाँ हुआ है और जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो मैं इंटरनेशनली लोगों को दिखा सकूं, इसीलिए वो फिल्म 80% अंग्रेजी में थी। सो बस जी वो फिर बनी, और रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। आई थिंक वो कहते हैं ना, वो जिस सिनेमा पाकिस्तान में वो एक गेम चेंजर जी, जी, थी। बिल्कुल, it was, absolutely। it was। और लोगों ने बड़ी पसंद की। नाज़रीन, आप लोगों का भी कोई सवाल है, हमारे साथ हसन वकास राना साहब मौजूद हैं, साथ में जवेरिया हसन राना है। आपका भी कोई इंटरेस्टिंग सवाल है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। जवेरिया, अच्छा नहीं, वार वाला बाद में पूछती हूँ, कैसे आप दोनों मिले? हाय। हम दोनों माशाल्लाह से अब 10 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, इंशाल्लाह। आप लोगों की नई नई शादी हुई थी जब आप मेरे शो पे आई थी? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, 2 साल हुए थे। 2 साल हुए? और मतलब 8 साल गुजर गए इस 8 बात को। साल, माय गॉड। और हम थ्रू माय कजन हमारी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद बस हसन ने बहुत मेहनत की मेरे पे, साथ साथ वार पे मेहनत कर रहे थे और साथ साथ मेरे पे मेहनत कर रहे थे। वो नहीं होता शुआम वाला लॉकेट जो होता है, वो बेगम ने एक रखा होता उस टाइम में, वो नहीं होता था कि वो महबूब आग पे कदमों में टाइप। तो वो मुझे नहीं पता था तो वो इतना जो बड़ा लॉकेट जिन मेरे से फंस जाएगा। और वो जादू By the शादू way, ये मजाक करके कर और रहे हैं बड़ा बेहतरीन किस्म का वो नहीं, पता मैं नहीं आपने क्या कहीं क्या देखा है इनको, लाइक किसी इवेंट पे या होता है ना किसी शादी पे। नहीं, पहली कोई दफा जब मिला था हसीना मेरे नहीं साथ तो थी बड़ी कि- डांट खाई थी उन्होंने। अच्छा, जी जी बिल्कुल। ये कैसे? मैं मेरी कजन है, वो उनके साथ काम कर रही थी, और मुझे याद है मैं उसको पिक करने के लिए आई थी, और ये लोग लाहौर आए हुए थे। सो उसको पिक करने के लिए आए थे, तो ये बहुत प्रोटेक्टिव थे अपनी पूरी टीम के लिए, स्पेशली वो एक ही लड़की थी उसमें टीम में। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप कॉल करवाएं घर, इजाजत लें फादर से, फिर उसके बाद वो जा सकती है, कि पहले कंफर्म करूंगा कि वाकई आपकी कजन है। बहुत इन्होंने किया था, और आपको कोई आई थिंक देयर इज अ केमिस्ट्री व्हिच वर्क्स, और मे बी समथिंग, यू नो, एक क्लिकिंग फैक्टर होता है। दैट वाज माय कजन, जो क्लिकिंग फैक्टर थी जिसने हमें मिलवाया है, और अब हम दोनों उसी का गला घोंटते हैं। अच्छा, ये जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ऑब्वियसली हर कपल में होता है कि कितनी भी आई थिंक सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक, जिस तरह मैं अभी पहले भी कह रही थी, तो आपका इनसे किस बात पे, कहते हैं ना, थोड़ा सा होता है कि क्यों ऐसे करते हैं, कोई ऐसी बात जो कि आपको जो है नागवार गुजरे? अच्छा, नहीं, फिर आपसे पूछूंगी इनके बारे में। अच्छा, मुझे क्या होता है कि मेरा बहुत है कि जब हम बैठे ना, बहुत कम टाइम आजकल इनके पास होता है कि हम इकट्ठे बैठते हैं, तो मैं ना बहुत अच्छा, मतलब जैसा अच्छा, और आपने क्या किया, पूरा दिन कैसा रहा, क्या हुआ, तो ये जब जवाब नहीं देते तो मुझे अब समझ आ गई कि मतलब थके हुए आते हैं, तो उनका दिल नहीं चाहता। तो मुझे होता है यार, मैं जब आपसे पहली दफा पूछ रही हूँ तो पहली दफा बता दें। सो ये 1-2-3 दफा पूछने में बता देते हैं, बट वो जो मुझे 2-3 दफा पूछना होता है वो मुझे जरा इरिटेटिंग लगता है। अदरवाइज
ये जी परफेक्ट हैं बिल्कुल। मैंने घर भी जाना है। मैंने अपनी शादी में ये सीखा है कि मतलब बेगम परफेक्ट नहीं होती, मेरी बेगम ये हैं, so he is perfect। नहीं वो होता है, आई थिंक इट हैपेंस माय ब्रदर्स आल्सो। वो एक आई थिंक हवा में होता है, बिकॉज वो आपकी एक लाइफ रोज गुजर रही होती है एंड थिंग्स यू नो ऑब्वियसली चेंज विद टाइम। अच्छा, मगर एक चीज मैं बाद में बताऊंगी जब ये बता देंगे इसका आंसर। आपको क्या हाँ, कोई जिस चीज से होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह ले, नॉट नागवार। इट्स नॉट नहीं, ऑब्वियसली यू मैरिड एंड यू लिव इन द सेम हाउस, तो लड़ाई भी होती है आपकी, वो भी होता है। बट जो अच्छी चीज़ है बेगम की वो ये होती है कि वो हमारी जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, सो देन शी विल मेक श्योर कि हम लोग नाराज सोते नहीं हैं। सो उसका सारे का सारा क्रेडिट बेगम के ऊपर है, बिकॉज आई एम बेसिकली दोनों को जाता है यार, दोनों। नहीं, मुझे तो खैर इतना नहीं जाता उसमें, बिकॉज मैं शायद आई एम प्रोबेबली नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो पहल करे, तो बेगम अच्छा आप सुल्तान नहीं होते हैं कंप्लीटली। ओहो नहीं, वो सुल्तान रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नो पता है हमेशा नाराज रहते थे, अल्लाह बख्शे उनको, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं जी। राय साहब तो बहुत अजीम आदमी थे। मैं बेसिकली आई डोंट नो, मैं जरा थोड़ा सा एंटी सोशल हूँ कंप्लीटली। क्रिएटिव लोग होते हैं और दूसरा आई एम अ वर्कaholic आल्सो, सो वो एक शायद मेरी पर्सनालिटी में कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है वो जिसको मैं मतलब मुकाबले। बट ये अच्छी बात है, यू डोंट प्रोलॉन्ग इट। अच्छा वो क्रेडिट ये मैं बेगम का है बताती जी। हूँ, ये कैंसेरियन है ना? नहीं कैंसेरियन नहीं, हमने ये फैसला किया था, बल्कि मुझे ये था कि हमने ना, ये मैं तो कहूँगी बाकी जो अपने न्यू कपल्स हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये मशवरा लें तो बहुत अच्छा है। एक तो ये कि आप में ईगो नहीं होनी चाहिए, अना नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको हो कि अच्छा मैं क्यों कहूँ या पहल करूँ, सॉरी भी ना आप कहें। बस हम में तो ये डिसाइडेड है जो पहले बात कर लेगा ना, अगला उसका जवाब दे देगा, तो इट मींस कि एवरीथिंग इज फाइन। ये नहीं कि आप अगले कोई ईगो हर्ट करो, अगले को कहो कि जी मुझसे माफी मांगो, सॉरी को। हम दोनों ने ये नहीं रखा, ये हमने बिल्कुल नहीं आई थिंक यू स्टार्ट वेयर यू लेफ्ट वाली नहीं बात। नहीं, कोई और कोई कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन होती है कि क्या अगर आपकी बातचीत नहीं है, ये बड़ा अच्छा तरीका है वैसे। ये कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। आई थिंक दिस द बेस्ट वे कि आप चलते फिरते आए और कहें अच्छा आप चाय पियेंगे। अच्छा वैसे नहीं, मुझे क्योंकि इनकी नेचर का पता चल चुका है कि ये नहीं कर सकते, तो अब मैं इनसे क्यों एक्सपेक्ट करूं। सुबह मैं खुद आके बात करती हूँ। कितनी अच्छी ये आप लोग अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि लड़कियों को और लड़कों को भी ये चीज पता होनी चाहिए, स्पेशली आजकल की यंग लड़कियों को, कि आपका दिल बड़ा नहीं। और दूसरा ये है कि वो दोनों आई थिंक हस्बैंड वाइफ को चाहिए करना। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो है वो ये है कि शी वुड नेवर कॉल, मतलब आप अगर मैं गया हुआ हूँ कहीं पे काम से, तो शी मतलब कभी वो नहीं कि आप कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, 20 कॉलें करनी पड़ती। हाँ इस किस्म का कोई सीन ये नहीं वैसे है। वाकई में एक बहुत नहीं वो आपको बट नहीं बट सिमिलरली हियर आल्सो अच्छा ये भी इसी तरह मेरे फ्रेंड्स गवाह हैं। I would बहुत never कम call कम and I हस्बैंड्स never होते हैं। ask कि जी आप किधर जा रही हैं, किधर नहीं जा रही हैं, मुझे पता नहीं, बल्कि ये बता रही होती है और मैं कह रहा तो भाई मुझे क्यों बता रही हैं। ये कहते हैं अच्छा है ये जो मेरी सिर की मुसीबत है, अच्छा है गई भी है। नहीं बट दिस इज लाइक म्यूचुअल, आपकी रिस्पेक्ट के साथ साथ म्यूचुअल I think probably it's a key to a good marriage. देखें, if you do not trust your partner और आपके ख्याल में अगर आप, तो अब your marriage is ended right there anyways. सो कितना अच्छी it बात की has आपने। no basis to it. अगर मुझे अगर if I'm wondering कि मेरी बेगम किधर है और if my बेगम is wondering कि मैं किधर हूँ, तो that marriage is not existing anyways. तो इसलिए आई थिंक ये, लेकिन देखिए ना माशाल्लाह से वो आप लोगों का भी तो है ना, ट्रस्ट फैक्टर भी है, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, लोग नहीं ऐसे करते। नहीं इसके लिए हसन आई गेस रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I understand कि मतलब she is intelligent enough and smart enough to look after what is important for her. तो वो तो मतलब आप कम से कम अपनी जो बेटर हाफ होता है उसको give them that margin of intelligence कि वो they are intelligent enough to make the right decisions for themselves. बिल्कुल, very very। So if they cannot, then you have bigger problems. अच्छा तो आपके ख्याल में जो मैं अब सुन रही हूँ हमारी सोसाइटी में, देखिए पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, सारा कुछ चेंज हो रहा है, सोसाइटी के नॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, तो बारी बारी अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर द को नेगेटिव जो आजकल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, जो कि आप देख रहे हैं
इतनी महंगी महंगी शादियां हो रही हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, एंड देन आफ्टर 1 or 2 months यू हेयर दैट 2 people आर नॉट टुगेदर। ये बहुत कॉमन हो रहा है, अब ये नहीं कि कहीं दूर पार आ रहा है, बड़ा कॉमन एक चीज़ है। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर दिस? ईच यू कैन हैव योर ओपिनियन। आपके आप अब नहीं, मैं क्या, आप पहले बताइए। क्यूट नहीं, इसलिए कह रही हूँ ताकि इनके बाद कोरमा मैं अपना खाऊंगी मैं। नहीं, मुझे पहले वो आप खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है कि आधा दिमाग मेरा वैसे उस नहीं कोरमे अब पे ये लगा इंशाल्लाह हुआ है। खाएंगे। और हम दोनों फूडी भी हैं। हाँ यार तो इतने अच्छे शदीद अच्छे किस्म खाने, के- जब मैं हाँ इसकी जी। खाने देखती थी ना स्नैपचैट पे, तो मैं मत कहती थी मैं शर्मिंदा करें, 2 निवाले बीच में से मैं भी पास्ता और रोस्ट बाहर निकल नहीं जी, रहा है, और वो अंदर जा रहा सैलेड्स और हाँ माशाल्लाह बड़ी और चीज मोटापे का आपको अंदाजा हो गया होगा। कहते हैं। सॉरी, वहीं से आप स्टार्ट करना कि जो वाइफ्स होती है ना वो बहुत अच्छे अच्छे खाने पता क्यों बनाती हैं, ताकि आदमी जो है ना सो वो किसी जोगा ही ना रहे ना, मतलब किसी काबिल ही ना हो। वही वाली बात। अच्छा कमिंग बैक टू, अच्छा बताएं आप क्या आपको लगता नहीं, है? आई पर्सनली थिंक जी कि ये शादियां मतलब मैं तो खैर अब आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ दैट जनरेशन जिसने 70s को भी देखा हुआ है, 80s को भी देखा हुआ है, बिल्कुल मतलब अपनी होश में वो शादियां भी देखी हैं। तो वो शादियां भी बड़ी अच्छी होती थी और बड़ी, बट वो थोड़ी ज़रा जेन्युइन होती थी और डिग्निफाइड भी होती और थी। बहुत डिग्निफाइड होती थी। मतलब वहाँ पे प्रिपेयर्ड डांसेस नहीं होते थे, यू वुड डांस बिकॉज यू वांटेड टू डांस, ये जी बिल्कुल। बिकॉज यू फेल्ट लाइक डांसिंग ऑन योर फ्रेंड्स वेडिंग और ऑन योर अपनी दोस्त की शादी पे, आपको दिल से वो निकलता था। और सारे खड़े हो जाते थे। कोरियोग्राफर्स नहीं होते थे उनको करने के लिए, सो इट्स लाइक मुझे शायद थोड़ा सा वो दैट इज समथिंग दैट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। एंड द अदर थिंग इज दिस कि हम जितना मतलब शादियों में मतलब खाना अच्छा होना चाहिए, एब्सोल्युटली अच्छा होना चाहिए, कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, बट आई थिंक कि इतना ज्यादा बहुत ही जो टू मच हो जाता है ना, वो जरा The obscene amount of money is spent. obscene amount of money। बट आप अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि शायद 90% जो शादियां होती हैं हमारे यहाँ अभी भी उनमें होती चीजें ठीक ही हैं, बट वो जो 10% है जो मतलब दे गो आउट ऑफ द वे, मतलब कर्जे ले लेके शादियां कर रहे होते हैं, तो मतलब उसकी तो मुझे कोई समझ मतलब अपनी नहीं आती। जेब देख के पाँव फैला। हाँ जी, अगर इफ यू फील लाइक डूइंग दैट। बाकी तो मैं बहुत देर पहले जी मैं आई वाज इन सिविल सर्विस, तो एक बहुत बड़ी शादी थी हमारे उस जमाने में, मुझे आज तक याद है बड़ा, दिस इज बैक इन 92। तो उस खाने का, उस शादी के खाने का बिल था 80 लाख रुपए। और वो एक ऑब्सीन एंड अनहर्ड अमाउंट ऑफ मनी था। और वो बड़ा फैसलाबाद में शादी थी जी, तो वो मैं भी खैर उस शादी पे गया, एंड उस शादी के अंदर उन्होंने दे मेड श्योर दैट एवरी स्पेशलिटी ऑफ पाकिस्तान, एवरी मतलब एवरी, मतलब वारिस की निहारी जो थी वो बंद थी 2 दिन के लिए, बिकॉज दे हैड ब्रॉट वारिस की निहारी देयर। अच्छा। फज्जे के पाए वहां पर थे, कराची से मतलब बिरयानियाँ और यू नो चाइनीज टू एवरी पॉसिबल कुजीन। मुझे आज तक याद है, आई हैव नेवर सीन सच एन एलैबोरेट मेन्यू, एंड दे मेड अ फूड स्ट्रीट। उस जमाने में फूड स्ट्रीट का वो होता कॉन्सेप्ट नहीं था, तो दे एक्चुअली रैन अ फूड स्ट्रीट फॉर 2 days ऐसे भी इन दैट वेडिंग। और उस जमाने में वो 80 लाख। तो मैं वो खाना खा के बाहर निकलता तो मेरे पीछे 2 साहब आते हुए, तो वो दांतों में वो अपने टूथपिक, मुझे आज तक याद है, वो बंदा टांथा में डूं, उन्होंने कहा जी ए जड़ा जापानी फूड नहीं सिगा इत्थे, चाइनीज ते सिगा पर जापानी नहीं सिगा। मेरा दिल कीता मैं जुत्ती ला लाभ सौ मारा ते गिना एक, भाई मतलब खुश आप किसी को नहीं कर सकते। 80 लाख के खाने में दैट जापानी डे आई डिसाइडेड कि भाईजान मतलब आप इस मुल्क में किसी को नहीं खुश कर सकते। सही कह तो रहे हैं। इसलिए देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग दैट टाइम एंड वेस्टिंग दैट मनी। हाँ, अच्छा खाना होना चाहिए, डिसेंट किस्म का खाना होना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा आपने अपना जवाब जो है देना है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, आप अपना प्रिपेयर कर लें। नाज़रीन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, आपने कहीं नहीं जाना, सो एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। अभी हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अब उसके अलावा जो काम और जो एक प्रोफेशनल टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हसन वकास राना साहब, जो कि पाकिस्तान के मायनाज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर एंड बहुत सारी और अमेजिंग चीज़ें करते हैं, और साथ में उनकी बेटर हाफ जो है जवेरिया हसन वकास राना,
जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और साथ में पेंटिंग भी करती हैं। तो आपका ओपिनियन तो पता आपने अब बताना है कि क्या वजूहात है कि अब जो मैरिजेस जो है वो मुझे लगता है कभी कभी जो उसको करने के लिए तो बहुत एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन निभाने में थोड़ा सा वीक पड़ती जा रही है हमारी सोसाइटी। क्या वजूहात है? पहली बात है कि मुझे लगता है कि अब सोसाइटी, क्योंकि हम बहुत इम्प्रेस हैं बाकी कल्चर से और उन सब से, और हमारे यहाँ पहले ये वाले डायलॉग्स होते थे जो पेरेंट्स, माएँ स्पेशली कहती थी कि जनाजा ही उठेगा और ये वाले अब बच्चियों को वो नहीं कहा जाता। अब लड़कियां पढ़ती हैं ऑब्वियसली। देखिए मुझे लगता है कि अब मटेरियल के लिए हम बहुत ज़्यादा, लड़कियां इम्प्रेस होती हैं, वो देखती, वो लड़के भी वही चाहती हैं जो अफोर्ड कर सकें वो गाड़ी, जो उनके एक्चुअली लड़की आइडलाइज करती है अपने बाप को, ठीक है, और जब उसकी शादी हो रही होती है तब तक बाप उस पोजीशन पे आ चुका होता है यूजली कि वो उसको फैसिलिटीज पेरेंट्स दे देते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड स्टार्ट से ही वो सब कुछ उसके लिए करेगा, हालांकि वो अभी लड़का अभी स्टार्ट हुआ होता है और आपने शुरू किया होता है। तो मेरे ख्याल में मटेरियल, और दूसरा ये कि जो हमारा ये इंस्टा और स्नैपचैट और ये सारी चीजें हैं ना, तो ये इट्स अ फेक वर्ल्ड। वो आपको दिखाना, मतलब आपको ब्रांडेड चीजें, और ब्रांडेड ऑल्दो ऑब्वियसली आपको भी पसंद होगा, मुझे भी, बट आपको देखना चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए। मटेरियल को आप आपस के रिश्तों के ऊपर नहीं करें, मेरा ये है। वेरी वेल सेड। इसकी खास वजह है कि देखिए आप किसी के खूबसूरत घर में जाते हैं तो वहां पे आप स्नैप बना रहे होते हैं, तो जनरली लोग समझ रहे होते हैं कि दिस इज योर लाइफस्टाइल, हालांकि वो आपका लाइफस्टाइल नहीं है। बिल्कुल। और मैंने बहुतों को देखा है जो मेरे बहुत कि वो कहीं और जाके ना वो फिर ये ऐसे जाहिर हो रहा होता है कि फर्ज करें आप इकॉनमी क्लास में हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए बिजनेस में आके एक स्नैप बना लेंगे। तो मैं कह रही हूँ यार इधर का तो टिकट बहुत महंगा होता है, ये कहाँ से बिजनेस क्लास में जा रहे हैं? ऐसा होता है, लोग करते हैं ऐसे। तो आई थिंक ये बड़ी फेक वर्ल्ड, ये जो आपकी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, मेरे हाल में बहुत ज्यादा वो ऑब्सेसिव भी हो गए हैं लोग। कि सिवाय आई थिंक अब ये नहीं कह सकती कि कौन सी स्नैप्स नहीं बनाते, बाकी तो हर वक्त पैर से लेके खाने से लेके अपनी तस्वीरें, थोड़ा एक कमरे में रह के आई थिंक लोग कनेक्टेड नहीं है अब। सो ट्रू। वैल्यूज जो हैं हम अब असल वैल्यूज से जरा थोड़े से हट गए, और असल वैल्यूज आपका है कि आपकी फैमिली यूनिट स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, आप पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आई गेस मतलब आपको सब्र करना चाहिए। सब्र करें और टॉलरेट करा करें। हालांकि जो मेरे घर वाले और मेरे मियाँ भी सोच रहे होंगे, सारे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे नसीहत बहुत अच्छी करी है सब्र की, बट मैं साबित हूँ, प्लीज कह दें, ऑन एयर कह दें। नहीं मुझे एक चीज बताएं, खाने में इनको क्या पसंद है जो कि आपको ये फरमाइश करते हैं कि भाई जवेरिया ये बनाएं? हसन आप खुद बताएं क्या कहते हैं आप इन्हें? मैं तो जी व्हाटएवर शी मेक्स। हाँ, इनको अल्लाह का शुक्र है, मैं अगर कोई ऑमलेट भी बना दूं ना, तारीफ करते हैं, तो क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा इनको वो पसंद आता है। हालांकि जो मेरा लड़का है नजीर, जो देख रहा होगा होपफुली सकत, वो बेचारा कुछ भी कर ले, ये सास खुश नहीं होगी, वो बहू है हमारी, सास से खुश नहीं होना, और वो ये कि मैं कुछ भी बना लूं, ये बहुत खुश होते हैं। आजकल मुझे ब्रेक दी हुई है थोड़ी सी, और आप कभी इनकी निहारी इज आउट ऑफ दिस बनाते हैं आप खुद निहारी? इतनी अच्छी निहारी है, वाओ माशाल्लाह, कि मैंने नहीं खाई ऐसी निहारी। तो इसका मतलब तो बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, मैं इनको तंग करती हूँ, मैं कहती हूँ अगर आप लड़की होते हैं और आपका मियाँ आपसे बहुत तंग होता, क्योंकि वो जो महीने की ग्रोसरी लाता ना, वो आप अपनी एक डिश के अंदर पूरा का पूरा देसी घी और पता नहीं क्या कुछ मसाले लगा देते और बैठ जाते हैं हाथ झाड़ के कि जी मैंने तो एक सालन में बना दिया है। कुकिंग का एक्चुअली मैं चूंकि जब बाहर पढ़ता था तो मुझे एक्चुअली शुरू में बिकॉज यहाँ से जरा अफसरी करते हुए गए थे। अच्छा, आपने सीएसएस सिविल और साथ में आपने बाहर से किस यूनिवर्सिटी से? जी मैं आई वेंट लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, फिर स्टैनफोर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं आप माशाल्लाह से, उस पे भी आते हैं। अच्छा, फिर स्टैनफोर्ड गए आप? जी आई वेंट टू यूसीएलए, स्टैनफोर्ड, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और स्ट्राथफोर्ड, सो आई हैव गॉट 2 PhDs। माशाल्लाह। ओह माय गॉड, इसीलिए तो मैंने पसंद किया था कि बस मियां पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ वैसे सही बात है, तो देखिए पढ़ा लिखा बड़े काउंट करती है। सॉरी, वो फिर मैं चूंकि बाहर गया हुआ था, वो उधर हलाल हराम, वो एक तो बंदा मेरे जैसा बंदा बाहर जाके ज्यादा मुसलमान हो जाता, सो वो एक खाने में बड़ा मसला होता था। सो आई यूज्ड टू
फिर ये हुआ कि मुझे वो एक पर्सनालिटी होती है बड़ी ऑब्सेसिव किस्म की, मेरी ज़रा थोड़ी ऑब्सेसिव किस्म की पर्सनालिटी है कि मैं फिर जो चीज़ करनी शुरू कर दूं फिर उसकी आखिर तक मतलब मैं घुसूंगा। अच्छा, So, पैशनेट है। हाँ जी, आई एम अ मिशेलिन इंस्पेक्टर आल्सो। आई पास दैट एग्जाम। वो एक इम्तिहान होता है उसका। ये कौन से इंस्पेक्टर? जो मिशेलिन स्टार्स जो रेस्टोरेंट्स को मिलते हैं, हाँ, ओके ओके तो ओके। उसके इंस्पेक्टर का एक किस्म का एग्जाम होता है वो। सो यू अच्छा। हैव टू अपेयर इन इट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट इनटू। सो मैं फिर वो आई वेंट टू अपने टाइम पे आई यूज्ड टू गो टू अ culinary स्कूल आल्सो, एंड मतलब विला मुझे बैठने का वो नहीं तो होता। आपने बड़ी चीजें जो है वो एवेन्यूज को फिर टच वो किया। हिस्ट्री ऑफ फूड के कोई हमारा जो फूड था वो बनना क्यों शुरू हुआ, किस तरह था, क्यों था, कढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, बिरयानी कहाँ से स्टार्ट हुई, निहारी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों हुई। सो वो एक बड़ा खाने के पीछे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी होती है, बिकॉज यू हैव टू इमेजिन कि जो शख्स या द पर्सन हु एक्चुअली इन्वेंटेड इट, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो निहारी है वो एक्चुअली कॉन्ट्री टू द पॉपुलर बिलीफ, अकबर का जो बादशाह अकबर था उसका जो कुक था उसने वो डिश डिज़ाइन की थी फॉर राजपूत वॉर्स। अच्छा। तो दे नीडेड एन आइटम दैट जो बगैर किसी चीज़ के खाया जा सके। मतलब उसके लिए आपको रोटी या चावल की जरूरत ना हो, तो उसके अंदर कार्ब्स भी हों, उसके अंदर प्रोटीन भी हो, उसके अंदर डेयरी भी होए, उसके अंदर सारी चीज़ें हों, और उसके अंदर एक डिलेड एनर्जी रिलीज हो। सो एक्चुअली निहारी इज प्रॉब्ली द मोस्ट एक्सपेंसिव डिश इन आवर दस्तरखान। अगर आप उसको Absolutely, हाँ देखें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है कि निहारी में एक्चुअली चीज़ भी डलती है। चीज भी डलती है? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ है ना, वो प्राइमरीली देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चीज जो आप प्राइमरीली उसको यूज करते हैं उसका बेस अच्छा, बनाने वो जो के लिए। सस्ता काम है वो आटे का करता है, वरना चीज डलती हमारी है। नहीं वाह। हम जो निहारी की आप एक्चुअली जो कंसिस्टेंसी आपको बाजार से हाँ, मिलती जो है, बाजार से मिलती है। वो एक्चुअली निहारी नहीं है। वो इट इज वो एक बड़ी अजीब सी फॉर्म है उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली गोश्त महंगा हो गया हुआ है। तो हाँ, जाहिर है, बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल निहारी है उसकी जो एक्चुअल कंसिस्टेंसी है ना, वो हलीम की तरह की होनी चाहिए। अच्छा, और थिक होनी चाहिए? ठीक नहीं जी, आपको हर नवाले में गोश्त आना चाहिए। गो अल्लाह। सो फॉर एग्जांपल, सो आप अगर 4 लोगों के लिए आप मतलब आपको कम से कम 1.5-2 किलो गोश्त चाहिए होगा। 1.5-2 किलो गोश्त मतलब बिकॉज इट हैज टू मेल्ट 3,500-4 हजार का गोश्त, जो कि एक निवाला जो खा रहा हो उसको आप देख रहे हाँ, हैं तो कि वो क्यों पूरा खा रहा है। वो लिपटता है गोश्त, और वो भी आपका काफ अच्छा। मसल का गोश्त होता है। हाँ हाँ, और बिल्कुल। उसी को आपने उसकी फिर उसको यखनी में बनाना होता है आपने। सो इट्स अ उस जमाने में इनके काम बहुत महंगे नहीं, हैं, माशाल्लाह। बहुत महंगे हैं। जो इसलिए मैं बता कह रहे रही हैं, हूँ नहीं कोई देसी घी मुश्किल है। अच्छा, काफ मसल अच्छा, ये मुझे बताएं उस जमाने में जब इतने बनते थे बड़े बड़े देगे, उस समय महंगाई नहीं थी कि कहाँ से पैसे आते थे महंगाई तो इन मुगलों बिल्कुल के नहीं थी। पास? नहीं, उनके पास तो खैर काफी किंग्स की पैसे तरफ थे। बनता होगा ना करीब। इन्फ्लेशन उनको हिट नहीं की थी उस तरह। हाँ, उस वक्त तो- किस तरह खरीदते होंगे गोश्त? खुद ही अपने नहीं, बकरे वो होंगे। वहाँ पे बेसिकली अगर आप पुराने जमाने में चले जाएं तो आपकी जो डिशेस है ना, जिसमें आप पता है कि मिर्च जो है वो यहाँ की नहीं है। वो यू नो दैट हाँ, लाल मिर्च, जो लाल मिर्च है या हरी मिर्च हरी है, मिर्च है, बिल्कुल वो हमारी नेटिव सब्जी नहीं है। नहीं है। ओके ये पोर्चुगल से आई थी। ओके। सो पोर्चुगीज ने ला के वो इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पे बैक इन 1299। ओके। तो वो जो फिर हमने उसके बाद, चूंकि हमारे गोश्त की एक्चुअली जो हम लोग गोश्त खाते हैं, वो चूंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम उसको मसाले के अंदर उसकी गिच्ची में रोड़ देते हैं। हाँ। और जिस तरह गोश्त बेहतर होता जाता है, उसमें मसाले की कमी खत्म हो जाती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेशावर की तरफ चलना शुरू हो जाए, सो बिकॉज गोश्त उनका बेहतर होता है, हाँ, सो दैट्स व्हाई वो सिर्फ नमक और काली मिर्च और एकदम बन जाता है। और नहीं, एकदम तो नहीं बनता, लगता उसमें भी बहुत टाइम है, बट वो नेचुरल फैट्स और वो 2-3 चीजें इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप गरम इलाकों की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज जो आपका जानवर है वो खड़ा नहीं रहता एक जगह पे, और वो ट्रैवल बहुत करता है, तो उसका मीट बहुत लीन होता है, टफ होता है, टफ होता है। तो उसको फिर आप मसाले के अंदर फिर उसकी कढ़ाइयाँ फिर बनाते हैं, टेंडराइजर डालते हैं तो फिर और उन मतलब तो तो टाइम ये इससे भी तो फर्क पड़ता होगा, ये शॉपर शूपर जो खा जाते हैं बैलें और जी, भैंसें, ऑब्वियसली इससे भी तो फर्क पड़ता है बहुत ना फर्क अंग्रेज। पड़ता है। नहीं, वो फॉर कचरा भी खा एग्जाम्पल जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आप
मतलब पाकिस्तान में चिकन नहीं खाना चाहिए। आपको जितनी कैंसर और ये बीमारियां होती हैं ये प्राइमरीली बिकॉज द काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स और काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर फेड टू दैट एनिमल, तो वो मतलब आप में ट्रांसफर होता है। अच्छा तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आज की खा लें। डिश जो है फिर बिस्मिल्लाह नहीं, पढ़ के नहीं, नहीं, मांस मतलब खा ही खा सकते। लें। तो आज तो हाँ। टिराई कर लीजिएगा। टिराई कर लीजिए। ये अच्छी कंपनी वाली है वैसे। हाँ। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा अच्छी कंपनी की हमेशा यूज किया करे। जो वो है फिश कह रही हूँ, चिकन। Chicken। अच्छा अब मुझे ये बताएं, पॉलिटिकल, एक तो आपका पेंटिंग का इनका जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह से, वो कैसे कुकिंग से पेंटिंग या हमेशा से आप पेंटिंग करती थी? नहीं। किया मैंने फाइन आर्ट्स में ही था मास्टर्स। अच्छा माशाल्लाह। तो ये कि पेंटिंग वहाँ से बचपन से मुझे शौक था, एम्ब्रॉयडरीज का, क्या कहते हैं, Cross stitch। मैं बहुत वो टिपिकल वो नहीं होती Home देसी economics। कार्टून हाँ। टाइप वो था मुझे कि हाँ अच्छी बात है, I सब कुछ think। कपड़े हाँ। सी लेना, सब कुछ करना खुद ही कर लेती थी। मतलब मैं डिपेंड नहीं कर सकती थी कि मैं वेट करती रहूं किसी और पे। तो वो मेरी मदर में भी था, तो वो मुझ में भी एक आया कि मुझे अच्छा लगता था कि आना चाहिए आपको सब कुछ। होम इकोनॉमिक्स भी मैंने किया, फाइन आर्ट्स पेंटिंग भी किया, तो पेंटिंग वहां से था। तो कौन सा आप वो मैं water ऑयल color? मीडियम, अच्छा। फिर मिनिएचर्स भी किए। वो तो अच्छा सब तो सिखाते हैं आपको। बट ये कि अब जो है ना, मुझे ज्यादा कुकिंग इज माय पैशन। अच्छा नहीं, कुकिंग पे हम आ जाते हैं वापस। क्योंकि कुकिंग का कैसे, मतलब इज इट नॉट घर के लिए कि आपका कोई आगे जाके केटरिंग सर्विस या उस तरह का है आइडिया? क्योंकि मेरे सब दोस्त भी मेरे पीछे लगे रहते हैं, हसन भी बहुत कहते हैं, तो मेरा है मैं जैसा नहीं प्राइवेट इवेंट्स के लिए, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं, क्योंकि मेरे बारे में ये मतलब मुझे वैसे खुद से अल्लाह का पता है, शुक्र है कि मशहूर घर है। पे वैसे ही मतलब इतने के लोग नहीं, होते अब हैं मैं कि कहेंगी catering मुझे शुरू तो ही हो बुलाया जाती नहीं, है। तो ये कह रहे नहीं नहीं, बताओ। मैं ना, मुझे होता है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ और दिल से बना रही हाँ। हूँ, तो मुझे होता है कि ज्यादा लोग हों, मुझे जरा ज्यादा लोगों के लिए और पसंद है चीजें बनाना, okay। चीजें बनाना। Okay। तो इस लिहाज से फिर मैंने अब सोचा है कि अगर मैं करूंगी तो कुछ मतलब 10-20 लोग तो बहुत नॉर्मल बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वेंचर। मैं कहूँगी कि होम बेस्ड बिजनेस जो है वो भी बड़ा और देखें, ये मुझे ऐसे लगता है इट्स नॉट दैट कि आपको ज़रूरत है पैसों की या उसकी। इससे ये होता है कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है कि आपकी जो चीज़ है वो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है फूड में, कि 4 से 10, 10 से 20 आहिस्ता आहिस्ता वो बज़ वर्ड फैलता है कि यार इनकी फलानी डिश बहुत मज़े की है। सो आई थिंक होम बेस में ये होता है कि आपने कोई अचीवमेंट होती है ना, कि मतलब आपने इतनी चीज़ें भेजी और इतने पैसे भी आए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, यू मस्ट डू इट। तो बस इंशाल्लाह अब ज़रूर करूंगी करेंगे। स्टार्ट। बस नाज़रीन, इधर से आपको बता दूं कि इनका फिर मैं आपको पेज बताऊंगी, फिर आप इनको कॉल करके ऑर्डर प्लेस करेंगे और फिर एक गाड़ी आएगी, सारा कुछ पैक। और प्लीज़ डिस्काउंट ना मांगा करें, लोग फौरन कह देते हैं डिस्काउंट दे दें। खैर है, दे देना चाहिए। हाँ, छोटा मुझे मोटा लगता है डिस्काउंट छोटा दे मोटा देंगे। मुझे खुद शौक है मांगने का डिस्काउंट, तो मैं क्यों कहूँ कि कोई ना हाँ, वैसे मांगे। ये खवातीन में है, आपके अंदर कभी है कि नहीं आपके? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल मेरे भी में नहीं भी कर है, सकते। ये मैं तो कर सकती हूँ। मुझे तो एक्चुअली शर्म आना शुरू हो जाती है। अच्छा नहीं, ये जो डिस्काउंट वो कहते हैं जी ओके डिस्काउंट आपके लिए, तो वो कि तो व्हाई नॉट, अगर कोई दे सकता है तो दे देना। खैर है। डिस्काउंट कोई नहीं देके दे रहा होता, वो आपके दिल की तसल्ली होती है। मगर वो तसल्ली ही बहुत होती है कोई बंदा मेरे अपने ख्याल जेब से में। पैसे नहीं देता। देखिए, दिल आपका भी चाह रहा होता है, आपकी ईगो आपको ये नहीं करने देती। अच्छा, हर एक हमारे का पास यार बिल्कुल नहीं डिस्काउंट। अच्छा, वो जैसी वो होते हैं ना, प्राइस बताए, अच्छा ये पैक कर दें। नहीं नहीं, बिकॉज हम लोग प्री डिटर्मिन, हमने नहीं, पहले नहीं। से लोड किया होता देखिए, है हमने जहाँ क्या से- जाके खरीदना जहाँ है। मैं- सो मर्द जब भी जाता है वो जाके एक स्पेसिफिक जगह पे एक स्पेसिफिक चीज खरीदता है और निकल आता है। और वहां से वापस निकलता है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखता। अच्छा, हम लोग तो राइट लेफ्ट ही सबसे ज्यादा आप देख रहे होते हैं। लोग सवाए उस चीज मैं के तो जो एक आपने दिन पहले खरीदी होती देखी है, कि सारी लेना चीजें क्या है। देख रहे हो। वैसे ये एक बात सही कह रहे। मुझे याद है, मैं कुछ लेने कुछ जाती हूँ और 5 कमीजें उठा के ले आऊँ, यार ये तो लेने नहीं, मैं तो गई थी चीज लेने के लिए, पसंद कुछ आ जाता है। तो बेसिकली वी आर थोड़े से मतलब डाइवर्ट हो जाती है अटेंशन। आपका भी होता होगा शॉपिंग में? नहीं, शॉपिंग में मुझे अगर पता हो ना, मैं घर से सोच के जाती हूँ मुझे वो लेना है, बट उसमें देखती हूँ कि हर ब्रांड में घूम के जहाँ बेस्ट लगता है वो उठाती हूँ। हाँ, ये भी ये मुझे है। देखिए, इसमें तो बड़ी एक आर्ट नहीं है। जी, अल्लाह ये का art शुक्र है, form मेरी है। बेगम बिल्कुल शॉपिंग नहीं करती हैं। नहीं करती? नहीं कि बस सारी लड़कियां इसी तरह बने। बिल्कुल भी नहीं मियां खुश करती। तभी बिल्कुल भी रहेंगे नहीं जब करती। आप अच्छा, अपने आपकी को शॉपिंग मार ये दें करती हैं? बस।
आपकी जी? शॉपिंग ये करती हैं? नहीं जी, मैं तो खुद बिल्कुल करते हैं? अच्छा, इनके साथ सबसे मजे की चीज है कि इनकी कोई चीज पाकिस्तान से नहीं मिलती। मतलब हाँ, इतने हाँ। लंबे पेंट नहीं है, इतने लंबे बाजू नहीं होते, सो इनके लिए फिर अब कस्टमाइज ही होता है सब कुछ। तो ये फिर अच्छा, तो फिर ये आसानी है, कहते होंगे मैं बाहर से लूंगा कपड़े। नहीं, बेगम भी बाहर से ही लेती है जी। अल्लाह गारत करे इन वेबसाइटों वालों को। मतलब जितनी नफरत मुझे उन लोगों से है, अगर वो कोई देख रहा है ऑनलाइन तो, शॉपिंग, अगर तो कोई देख रहा है तो फटे मुंह है उनका। मतलब चंगा भला बंदा कहता सी चलो साल च बंदा एक बारी जाके कोई ले ले, वो तो अब वो ये देखें ये राल्फ लॉरेन है तो ये फलाना है। मेरे फ्रेंड्स को मैं और पहले उसका फिर वो आगे से ये बता मिलता है देंगे कि देखिए मैं तो बिल्कुल, मैं तो कभी आपने मुझे देखा है मेरे को लॉन का सूट लेते हुए, इस तरह की चीजें लेते हुए। बंदा पूछे तुसी लॉन का सूट ले लिया करो यार। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आप दोनों का माशाल्लाह से। एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, वैसे अब सेंस ऑफ ह्यूमर से मैं आना चाहूंगी एक बात पे। हसन साहब ये बताएं, ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, ये आप मतलब इसमें ऑब्वियसली आपकी डिग्रीज हैं, आपने पीएचडी किया, तो इसके हवाले से ये क्या हुआ, आई एम सॉरी, इसके हवाले से क्या थोड़ा सा इन्फो दें कि हाउ डू यू मैनेज के राइटिंग, डायरेक्शन और क्रिएटिव आर्ट से फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट? जी, मैं बेसिकली ऑब्वियसली आई टीच एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आल्सो। अच्छा, वो माशाल्लाह। जाके फिर वो बिकॉज वो मेरा एक सब्जेक्ट है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। इकोनॉमिक्स और स्पेशली पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो और पाकिस्तान में भी नया सब्जेक्ट है ये, इतना इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो वो आई ट्राई टू डू माई बेट कि मैं उसके साथ कनेक्टेड रहूँ। तो आई टेंड टू गो, वो मौका मिल जाता है जी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, या जो कोर्सेज होते हैं सिविल सर्विस के भी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के भी, सो उसमें काफ़ी मौका मिलता है कि जाके अपने आइडियाज़ आप शेयर कर सकते। अभी रिसेंट आपने कोई लेक्चर दिया, क्योंकि अभी तो खैर ऑनलाइन हो रहे थे और कोविड की वजह से काफ़ी लाइफ चेंज हो गई, तो अब कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं जी, वो बेसिकली बिकॉज मेरा ये बड़ा टेक्निकल किस्म का सब्जेक्ट है और टेक्निकल किस्म की चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो वो फिर ये होता है कि वो वर्कशॉप्स अब जनरली कंडक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट लोगों के लिए। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं थोड़ी सी वो हो गई थी क्योंकि मैंने वाइट चिकन कढ़ाई थारा बन चुकी है, इस पे हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में मैंने जिंजर को जूलियन काट के आपने डाल दिया। अब ज़रा इसका नमक चेक कर लें, ताकि मेरे आज के जो मेहमान हैं, मुझे टेंशन हो रही है कि ये वो ना कहें टूथपिक डालते हुए कि जापानी नहीं था। हाजिर, वाह, शुक्र। नहीं, खुशबू बहुत अच्छी थी, ये तो मैंने आपको बताया था स्टूडियो इतना में। राइट नमक है ना कि पहली दफा हुआ है कि पता नहीं, आज टेस्ट में थी ना, मैंने कहा दोनों इतने जबरदस्त टेस्ट है उनका और पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी हो गया, शुक्र है। तो आप मुझे ये बताएं कि फ्यूचर के कुछ प्लान्स मूवी मेकिंग के हवाले से, क्योंकि अभी ये कोविड के 2 साल तो हमारे बिल्कुल ही गए। अब आपका कोई प्लान है मूवी या ड्रामा? नहीं जी, मैं ड्रामास तो खैर मेरा ना फोटे है। आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। मैं जी मेरा स्क्रिप्ट एक अप्रूव हो गया हुआ है फ्रॉम नेटफ्लिक्स, सो अल्लाह का शुक्र है, प्रॉब्ली द फर्स्ट पाकिस्तानी प्रोडक्शन टू बी इंटरनेशनली शोन। अच्छा, तो एक इंटरनेशनल सीरीज है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से आई विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इट। अच्छा, और वो ये जो नेटफ्लिक्स है, इस पे कितने मतलब हाफ एन आवर का लाइक किस्तों में होगी? नहीं जी, इट इज 1 आवर एपिसोड और अच्छा। 10 एपिसोड्स हैं एक सीजन में। अच्छा, एक सीजन, फिर वो आप डिपेंड करता है वो आप सेकंड डिपेंड करता है सीजन? कि जी वो अच्छा चले तो फिर ऑब्वियसली दे विल कमीशन अ सेकंड सीजन। बट ये बेसिकली मोस्टली एक इंटरनेशनल वो है, अंग्रेजी जुबान में है, इट्स एन इंटरनेशनल। लोकल आर्टिस्ट काम करेंगे? जी, लोकल आर्टिस्ट काम। बता जिनकी अंग्रेजी अच्छी होगी वही काम कर सकते हैं ना, absolutely, you know? absolutely. आपको नहीं, पता है मैं मेरे बिल्कुल- तो अबाउजदाद अंग्रेज थे। नहीं आप आई एम अ फैन ऑफ योर्स, बल्कि इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर। अच्छा, हमारी अनकैनी एक मुलाकात भी जब जानान हम कर रहे थे, तब ये जब आई ना, तो मुझे बड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिस्ट को किस तरह मैनेज करना है। एक एप्टीट्यूड होता है ना, वो जवेरिया का बहुत है, बिकॉज वहाँ जितने थोड़े से डिफिकल्ट आर्टिस्ट भी होते हैं ना, उनको भी थोड़ा टैकल करना पड़ता है। बेसिकली जी हम लोग तो खैर
हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो कि मुझे तो कभी समझ में नहीं आई, वो ये कि जी ये बड़ा आर्टिस्ट है तो ये छोटा आर्टिस्ट है, और आई कंप्लीटली डिसलाइक दिस, एब्सोल्युटली कंप्लीटली। अच्छा, वो एक आई बीन आल्सो वेरी लकी कि एवरीबडी वाज वेरी टुगेदर, तो हमारा एटलीस्ट आई हैव बीन वेरी लकी विद द पीपल दैट आई वर्कड विद, तो एवरीबडी वाज टुगेदर, सो एवरीबडी यूज्ड टू ईट टुगेदर, वेदर इट्स द क्रू, वेदर शान भी होता था, तो मतलब मेरे सेट में तो शान ने भी रोटी पकाई हुई है। हाँ, उसको भी बड़ा शौक है कुकिंग का। यस 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 है। और दूसरा वो एचसन से, इज अ फ्रेंड फ्रॉम एचसन आल्सो, सो हम लोग स्कूल में भी इकट्ठे थे, तो वो बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद बेगम से एक्चुअली सबकी जनरली एक दोस्ती हो जाती है, सो वो एक बहुत अच्छा, सो उस हिसाब से वी हैव हैड अ वेरी गुड टाइम। लवली एंड लुकिंग फॉरवर्ड आपके नेक्स्ट नेटफ्लिक्स का जो प्रोजेक्ट है इन द फ्यूचर। कुकली कह रही हूँ, क्विकली कुकिंग से कुकली हो गया। आज के सवाल का जवाब है स्कर्दू जो है वो पाकिस्तान का सबसे सरतरीन इलाका है। जवेरिया, थैंक यू वंस अगेन। Thank you एक for अच्छा सा inviting. अब मेरी टीम जो है ना, क्योंकि अच्छा ओके, जल्दी से आपने कोई अपना एक अच्छा सा पैगाम क्विक सा हाफ सेकंड का देना तो दे दें। ये आपका कैमरा। हाफ सेकंड, बस सब खुश रहें और अगले को भी खुश रहने दें, दैट्स इट। लिव एंड लेट लिव। थैंक यू। हसन, आप कुछ कहना चाहेंगे क्विकली से? बस जी, इससे बेहतर क्या पैगाम हो सकता है कि खुश रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। पर टाइम का पता ही नहीं चला। एक पिक्चर, स्माइल, थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाए। इट वाज प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। हैं, It was अब a मुझे pleasure बुलाना being जरूर here. है। भाई अब तो अब बुला के मैं तो तस्वीरें खुद चली जाऊंगी अब आपके घर में। ये तो सबसे घुस बेहतरीन जाऊंगी है। मैं घर में। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, Thank you आप very सबका much. बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले हफ्ते जुमेरात वाले दिन। आज का शो कल सुबह 9:30 बजे और शाम को 4:30 बजे देखना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।